अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो मुझसे शेयर कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा वीडियोस और वो अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत सारे मैसेज अभी भी अनरीड हैं, तो मैं इनको पढ़ ही नहीं पा रहा। लेकिन इंशाल्लाह मैं सबको रीड करूँगा और सबको पढ़कर, सबको देखकर मैं कमेंट करूँगा। अभी सोच रहा था कि मैं अब अगला जो ट्यूटोरियल है मैं वो बनाना शुरू करूँ, ताकि आप उस पे मज़ीद जो है वर्कआउट करें। आज के ट्यूटोरियल में हमने स्क्रैच में ये देखना है कि जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको आपने सेव कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझे वीडियो बनाकर वो मुझे शेयर कर रहे हैं वीडियोस, और बच्चों को ये बताना है कि वो जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसको सेव किस तरह करना है। तो ये आपकी जो है मेन विंडो, और आप जो है इसको आप क्लिक करेंगे और ये आपका प्लस न्यू प्रोजेक्ट आ गया। और ये आपका स्प्राइट, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि एक स्प्राइट और ऐड किया जाए तो यहाँ से आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्प्राइट जो हैं वो मिल जाएंगे। तो अभी मैं ये वाला स्प्राइट जो है इसको मैं सेलेक्ट करके, और ये जो है आपके कॉर्नर पर ये टिक का निशान है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये आपकी ये स्प्राइट जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर आपने एक और स्प्राइट ऐड करना, आप ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे स्प्राइट फिर से शो हो रहे हैं, और इनमें से जो आप स्प्राइट लगाना चाह रहे हैं आप उसको उसमें से सिलेक्ट करें, और यहाँ पे जो राइट कॉर्नर पर जो टिक का निशान है इसको आप टच करेंगे तो ये स्प्राइट भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि कोई एक स्प्राइट जो है ये आपने ऐड किया हुआ है, इसको आपने डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने का तरीका ये है कि आप इसको क्लिक करके रखें और इसके ऊपर जो है ये क्रॉस का निशान आ जाएगा, तो आपने जो है इसको क्रॉस कर देना है। इसको आप क्रॉस कर देंगे, तो जब इसको क्रॉस करेंगे तो वो स्प्राइट जो है डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक चीज़ तो ये अब ये है कि आपको ये बताना था कि आपने ये जो प्रोजेक्ट है ये सेव कैसे करना है। तो प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए मिसाल के तौर पे अभी आप इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ जो है कोड लगाते हैं, और इसको हम जो है ये पहले आपने ये येलो कैटेगरी, इसको आपने सेलेक्ट करना है येलो कैटेगरी को। आपने ये येलो कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और इसमें ये फ्लैग वाला जो है ऑप्शन, इसको आपने एंटर करना है। इसका मकसद ये होगा कि जब हम इसको ये जो कॉर्नर पर ये वाला फ्लैग है इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसलिए लगाया, इसको ड्रैग किया और उसके बाद हम ये मोशन वाली कैटेगरीज में आ गए। यहाँ पे हमने इसको हम तकरीबन 5 स्टेप आगे लेके जाते हैं, 5 स्टेप। अब ये जो ये इस वक्त ना ये कैट जो स्प्राइट है ये इसके ऊपर ये सारी कोडिंग हो रही है, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब ये मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँगा, देखिए हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है ऐसे। ओके जी, अब मैं इसको वापस पीछे लेके आता हूँ, इसको मैं पीछे लेके आता हूँ, इसको मैं आगे लेके। अब ये फर्ज कर लिया हमने इतना ही एक प्रोजेक्ट बनाया। अब आपने इसको मुझसे शेयर कैसे करना है।
तो आप यहाँ पे ये कॉर्नर पर आपको नज़र आ रहा है कि येलो साइन, आपने इस येलो साइन को क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नाम दें। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट का नाम कैसे देना है, आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम, अपना नाम लिखिए साथ, और फिर आपने साथ में अपनी क्लास लिखनी है, क्लास 8। ठीक है, अगर आप मुझे ये पहला प्रोजेक्ट सेंड कर रहे हैं तो आप मुझे लिखें PRO1। ठीक है, तो अब ये मुझे पता चल रहा है कि जी 7 का प्रोजेक्ट है, क्लास 8 का स्टूडेंट है और इसका ये पहला प्रोजेक्ट है। ठीक है, 7 क्लास 8 PRO1। इसके अपना ये नाम लिखने के बाद ये से ये होगा कि जो बच्चा मुझे प्रोजेक्ट भेजेगा तो उसका नाम भी साथ में शो हो जाएगा, क्लास का भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा इसने कितने प्रोजेक्ट मुझ तक भेज दिए। ठीक है, तो वरना मुझे हर एक से पूछना पड़ता है कि भाई आपका नाम क्या है और आप किस क्लास से हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये फॉर पेरेंट्स पे आप क्लिक कर देंगे और एक बहुत आसान सा जो है ये क्वेश्चन पूछेगा और इसको आपने सॉल्व करना है। अब मुझसे ये पूछ रहा है 22 + 3 कितना है, तो 22 + 3 25। आपने राइट आंसर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ये शेयर के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। शेयर के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है शेयर के बटन पर क्लिक करने के बाद आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। व्हाट्सएप पे आप क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद आपने जिसको भी सेंड करना है तो फर्ज कर लें मैं इसको जो है ये 7 को मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, इसको, और ये देखिए ये मैंने इसको 7 को मैंने सेंड कर दिया। ठीक है जी, अब ये जब आप सेंड करेंगे तो ये इस तरह का होगा। ठीक है, अब जब मैं अपने पास ओपन करूँगा इसको, अब फर्ज कर लिए ये मुझे ही मिल गया ये प्रोजेक्ट, तो मैं जब इसको ओपन करूँगा, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है 7 क्लास 8 PRO1 और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा तो ये आपका प्रोजेक्ट मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, मुकम्मल आपकी कोडिंग ब्लॉक्स वगैरह सब कुछ, हर चीज़। और फिर मैंने जस्ट ये फ्लैग पे क्लिक करना है तो आपका जो पूरा वो प्रोजेक्ट्स है वो रन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इसको सेव कैसे करना है और शेयर कैसे करना है। सेव करते वक्त अपने प्रोजेक्ट का नाम ज़रा प्रॉपर दीजिएगा। इसके बाद जब आप ना ये प्रोजेक्ट के ऊपर स्क्रैच के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर भी ये तो वो है ना जो अभी व्हाट्सएप से डाउनलोड करेंगे जो प्रोजेक्ट, तो वो इस तरह का आएगा। ठीक है, ये नीचे नाम लिखा हुआ भी है 7 क्लास 8 PRO1। ठीक है, तो आपके मोबाइल में जो प्रोजेक्ट सेव हैं तो वो ऐसे ही आ जाएगा। जैसे ये प्रोजेक्ट 1 है, कैट जंप है, 7 क्लास, ये भी हमने जो अभी बनाया है प्रोजेक्ट, ये वो वाला प्रोजेक्ट है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसे लोड हो जाएगा। आप कोई काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बीच में कोई कॉल आ जाती है या कहीं आपको बाहर काम से जाना पड़ता है तो आप इसको जस्ट बैक करेंगे तो ये खुद ही ऑटो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसको मेरे साथ कैसे शेयर करना है वो मैंने अब अभी तरीका बता दिया है। नहीं समझ में आई तो आप वीडियो एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए और अगर आपको वीडियो समझ में आ गई, क्लियर है, तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। आपके ढेर सारे फीडबैक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है, आपके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स से मुझे बड़ा एक मोटिवेशन मिली है कि मैं आपको मज़ीद जो है अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करूं। इंशाल्लाह ताला अगला जो स्क्रैच की वीडियो होगी वो हम जो है वो हम वेबसाइट पे बनाएंगे स्क्रैच, तो तब तक आप इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। तो अगले जो हम स्क्रैच का जो आप ट्यूटोरियल देखेंगे वो जो ट्यूटोरियल होगा वो जो आपकी किताब में स्क्रैच मौजूद है वो उस हवाले से होगा। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और फिर दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।